हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें आज हम बहुत से चीज़ों को कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें। तो चलिए आज हम पहले देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला चीज़ कवर करने वाले हैं, हम इसमें देखने वाले हैं कि रॉबरी क्या है, व्हाट इज़ रॉबरी एंड रॉबरी का पनिशमेंट कितना होता है। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि अगर रॉबरी मान लीजिए रात को किया गया तो उसके लिए कितना पनिशमेंट मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस भी देखेंगे रॉबरी के रिगार्ड्स में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डकैती किसे कहते हैं। ठीक है, डकैती का पनिशमेंट क्या होता है, अगर डकैती के साथ किसी को मर्डर किया जाए तो उसका पनिशमेंट क्या क्या होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें ताकि आपको इस टॉपिक्स के ऊपर कोई भी डाउट्स ना बचे। तो चलिए वन बाय वन एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं, हम देखेंगे रॉबरी को। ये अंडर सेक्शन 390 IPC। ठीक है, तो देखिए रॉबरी जो है ये इसका कोई डेफिनेशन दिया नहीं गया, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि रॉबरी होने के लिए क्या कहते हैं। सिंपली ये बताया गया कि रॉबरी जो है या तो वो थेफ्ट से रॉबरी होगा, थेफ्ट तो या तो थेफ्ट से हो सकता है या फिर एक्सटॉर्शन से हो सकता है। ठीक है, तो हमने थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन के ऊपर अलग एक वीडियोस बनाया है, तो अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए रॉबरी क्या, या तो थेफ्ट रॉबरी हो सकता है या फिर एक्सटॉर्शन रॉबरी हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि कब एक थेफ्ट सिंपल चोरी रॉबरी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए एक सिंपल चोरी को रॉबरी होने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हम उसे देखते हैं। सो व्हेन ए थेफ्ट इज रॉबरी, ठीक है, तो इसको देखते हैं व्हेन ए थेफ्ट इज रॉबरी। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, सेक्शन 390 ऑफ इंडियन पिनल कोड का जो बेयर एक्ट है उसमें क्या बोला गया कि इन ऑर्डर टू कमिटिंग ए थेफ्ट, चोरी करने के लिए या फिर इन कमिटिंग द थेफ्ट, चोरी करते समय, ठीक है, या इन कैरिंग अवे और अटेम्प्ट टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय थेफ्ट, या फिर चोरी करके जो चुराया गया जो भी प्रॉपर्टी है उसको ले जाते वक्त। ठीक है ना, तो तीन कंडीशन, या तो चोरी करने के पहले, करने के लिए, या फिर करते समय, या फिर चोरी करने के बाद जो प्रॉपर्टीज मिला उसको ले जाते समय। अगर चोर, ठीक है, अगर चोर क्या करता है, वॉलेंटरी कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज एनी पर्सन डेथ, हार्ट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, अगर मान लीजिए चोर ये सब करते टाइम पे अगर किसी को मारने का कोशिश करता है या फिर हर्ट करता है या फिर किसी को रॉन्गफुल कन्फाइन करता है, तो वो चोरी क्या हो जाएगा, रॉबरी हो जाएगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते। मान लीजिए एक चोर एक घर पे घुसा, ठीक है, तो उस घर का जो भी सदस्य, मान लीजिए कोई कमरा में सो रहा है, तो क्या किया चोर ने, क्या किया, उस दरवाज़ा को लॉक कर दिया एंड उसके बाद चोरी किया। तो इसमें देखिए उन सारे सदस्यों को, सारे मेंबर्स को क्या किया, चोर ने कन्फाइन कर लिया एक रूम में, वो लोग बाहर निकल नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो चोरी है ये क्या हो जाएगा, रॉबरी हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम कि व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, कब एक्सटॉर्शन, ये जो एक्सटॉर्शन का भी हमने वीडियोस बनाया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। एक्सटॉर्शन कब रॉबरी होगा इसको भी देखते हैं। तो देखिए ये सिंपल सा बात है, इसमें सिंपल सा एक ही सेंटेंस में इसको कंप्लीट कर दिया जा सकता है कि अगर एक्सटॉर्शन करते समय ऑफेंडर अगर प्रेजेंट हो तो वो रॉबरी हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, किसी ने मान लीजिए किसी को चाकू दिखा के बोला अपना पर्स दे दो, तो ये रॉबरी हो जाएगा। या फिर चाकू दिखा के या फिर बंदूक दिखा के बोला कि इस डॉक्यूमेंट पे साइन करो, तो ये रॉबरी हो जाएगा। तो यही है कब थेफ्ट रॉबरी होता है एंड कब एक्सटॉर्शन रॉबरी होता है। तो चलिए इसका जो इलस्ट्रेशंस दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस है, ये हम बेयर एक्ट में दिया गया है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलस्ट्रेशन में दिया गया, ए होल्ड्स जेड डाउन एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड्स मनी एंड ज्वेल्स फ्रॉम जेड्स क्लोथ्स विदाउट जेड कॉन्सेंट। ठीक है ना, यहाँ पे ए ने क्या किया, जेड को नीचे दबा के रखा और उसका पॉकेट से उसका पैसा ले लिया, उसका ज्वेलरी ले लिया। ठीक है, उसका जो भी ज्वेलरी हाथ में, मान लीजिए अंगूठी कुछ भी पहना हो, तो वो सब ले लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए ने क्या किया, ए ने रॉबरी कमिट किया। ठीक, तो देखिए दूसरा इलस्ट्रेशंस क्या कहता है, ए मीट्स जेड ऑन द हाई रोड, ए ने जेड को कहाँ मुलाकात किया, हाईवे पे ऊपर। ठीक है, शोज ए पिस्टल, उसने पिस्टल दिखाया
एंड डिमांड जेड पर्स, एंड उससे अपना पर्स मांगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक रॉबरी हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सटॉर्शन है, बट इसमें क्या हो रहा है कि ए जो है वो प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट है, एकदम स्पॉट पे प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये एक रॉबरी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि रॉबरी करने का जो पनिशमेंट है, ये पनिशमेंट कितना है। तो सेक्शन 392 ऑफ इंडियन पीनल कोड में, तो जिसका जो पनिशमेंट है ये 392 ऑफ आईपीसी में बताया गया है कि रॉबरी करने का जो पनिशमेंट है ये 392 ऑफ इंडियन पीनल कोड में बताया गया। तो इसका जो पनिशमेंट है ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा अप टू कितना, अप टू 10 ईयर्स एंड विथ फाइन ऑल्सो। इसमें 10 साल तक का सज़ा हो सकता है एंड फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। लेकिन और एक बात है, अगर रॉबरी मान लीजिए हाईवे में कमिट किया जा रहा है एंड सनसेट के बाद एंड सनराइज़ के पहले, यानी रात को, अगर रात को रॉबरी कमिट किया जाता है तो इन दैट रिगार्ड जो पनिशमेंट है वो अप टू 14 साल तक का हो जाता है। तो देखिए, रॉबरी दिन में करने का दूसरा पनिशमेंट है एंड रात को करने का दूसरा पनिशमेंट है। तो अब हम और एक सेक्शन देखेंगे, ये सेक्शन है 393। ठीक है, 393 में क्या बताया गया, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। अगर किसी ने अटेम्प्ट करता है, रॉबरी कमिट करने का अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसके लिए कितना पनिशमेंट है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो 7 साल तक का हो सकता है। तो ठीक है, तो देखिए रॉबरी का पनिशमेंट क्या क्या है। अगर रॉबरी करने का कोई अटेम्प्ट करता है सिर्फ, बट वो रॉबरी कमिट नहीं कर पाता, तो उसके लिए 7 ईयर्स। अगर मान लीजिए रॉबरी किया गया तो उसके लिए 10 साल, और रॉबरी अगर रात को किया गया हाईवेज के ऊपर, तो क्या होगा, इन दैट रिगार्ड रॉबरी का जो पनिशमेंट है वो अप टू 14 ईयर्स तक का हो सकता है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो ये है रॉबरी के ऊपर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो ये है डकैती के ऊपर। डकैती का क्या मतलब है, ठीक है, तो ये जो डकैती का प्रोविजन है ये सेक्शन 391 ऑफ इंडियन पीनल कोड में है। ठीक है, तो डकैती कितना में है, डकैती है 391 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो देखिए डकैती में कुछ डेफिनेशन ऐसा वगैरह कुछ है नहीं, इसमें सिंपल यही बताया गया कि अगर रॉबरी, ठीक है, अगर रॉबरी 5 या 5 से ज़्यादा आदमी अगर रॉबरी कमिट करता है तो उसी को डकैती कहा जाएगा। एंड कुछ नहीं है इसमें, कुछ डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें ऑफेंडर का जो क्वांटिटी है, कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर अप टू, अगर जो है रॉबरी जो है, अगर अप टू 4 मेंबर्स, 4 आदमी अगर मिलके रॉबरी कमिट करता है तो ये रॉबरी ही रहा। बट अगर इसी में सिर्फ 5 लोग शामिल हो गए तो ये क्या हो जाएगा, डकैती हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ पार्टिसिपेंट्स, जो इसमें जो ऑफेंडर्स हैं उनका जो क्वांटिटी है, ठीक है, वही मैटर करता है कि कितने लोग शामिल थे इसमें। अगर 4 तो रॉबरी, अगर 5 तो डकैती। सिंपल है ये। तो इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हाईवेज पे किसी को गन पॉइंट पे उसका जो पर्स है, उसका ज्वेलरी है, सब ले लिया गया एंड वो जो ऑफेंडर्स थे वो 5 लोग थे, तो क्या ये रॉबरी होगा? नहीं, ये रॉबरी नहीं होगा, ये डकैती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें 5 लोग हैं, 5 या 5 से अधिक अगर हो ऑफेंडर तो वो रॉबरी क्या बन जाता है, डकैती बन जाता है। तो ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि डकैती का जो पनिशमेंट है वो कितना है। जो सेक्शन 395 है ये पनिशमेंट ऑफ डकैती के साथ डील करता है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि अगर मान लीजिए किसी ने डकैती कमिट किया तो उसको 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है और उसको उम्र कैद भी दिया जा सकता है। तो डकैती का मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है? उम्र कैद, ठीक है, और उसको 10 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है उसके ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, मतलब क्या क्या इस्तेमाल किया, कितना उसका इंटेंशन कितना गलत था, ये सब के ऊपर डिपेंड करके उन लोगों को पनिश किया जाता है। ठीक है, तो जो और एक चीज़ देखते हैं हम कि अगर मान लीजिए डकैती कमिट करते हुए अगर ऑफेंडर ने, डकैत्स ने अगर किसी का मर्डर कर दिया तो इन दैट रिगार्ड उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो 396 है, सेक्शन 396 ऑफ इंडियन पीनल कोड, ये बताता है कि अगर डकैती के साथ मर्डर किया गया तो इन दैट रिगार्ड क्या होगा, ऑफेंडर को डेथ भी दिया सकता है, यस, मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है एंड रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स तक का भी दिया जा सकता है।
ठीक है, और इसके ऊपर फाइन भी इम्पोज हो सकता है। तो और एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो सेक्शन 399 है। इसमें क्या होता है, ऑफेंडर्स को यानी डकैट्स को पनिश किया जाता है सिर्फ प्रिपरेशन के लिए। उन्होंने ना अटेम्प्ट किया ना कमिट किया, सिर्फ प्रिपेयर किया कि वो लोग डकैती कमिट करेंगे, तो इसके लिए भी अगर वहाँ पे वो लोग पकड़े जाते हैं तो उनको भी पनिश किया जा सकता है अप टू 10 ईयर्स तक। देखिए क्राइम का कुछ स्टेजेस होते हैं। पहला तो हो गया इंटेंशन, उसके बाद प्रिपरेशन, उसके बाद हो गया अटेम्प्ट एंड कमीशन। ये जो कमीशन है इसमें क्या होता है, ऑफेंस हो गया अटेम्प्ट कमिट कर लिया, मान लीजिए चोरी कर लिया, हो गया चोरी, इसमें क्या हुआ, चोरी करते हुए पकड़ा गया, अटेम्प्ट किया, चोरी सक्सेस नहीं हुआ बट पकड़ा गया। प्रिपरेशन, चोरी करने का अरेंजमेंट कर रहा है तो उसको प्रिपरेशन। एंड इंटेंशन, पहले उसका जो दिमाग में आया कि उसको चोरी करना है। तो ये स्टेजेस होते हैं क्राइम के। तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन है ना, इस स्टेज में भी अगर किसी ऑफेंडर को पकड़ा जाता है, किसके लिए, डकैती कमिट करने के लिए, तो इस स्टेज में भी उसको अप टू 10 ईयर्स तक का रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन टच टू दिस चैनल। हैव ए ग्रेट एंड वंडरफुल टाइम। थैंक यू।